का ध्यान लगाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर का ध्यान लगाते हैं, जो हरदम अपने मुख से सिया राम ध्याते हैं, जो हरदम अपने मुख से सिया राम ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, उस पवन सुत हनुमान की पावन कथा सुनाते हैं। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। जो स्वर्ग की सुंदरी जाती है बताई, वानर कुल में जन्म लिया और नाम पड़ा अंजना माई। धीरे धीरे हुई जवां शादी की उम्र हो आई, राज केसरी के मन को अंजना की सूरत भाई। रूप देख के अंजना का शादी की बात चलाई, दोनों हुए राजी मन में है भारी खुशियां छाई। राज केसरी में है फिर दोनों ने शादी रचाई। बजने लगे खुशियों के नगाड़े, बजने लगी शहनाई। हुई है शादी संपन्न, आगे की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। खुशी चला जीवन, आनंद मंगल छाया था। बस एक कमी थी जिससे उनका दिल घबराया था। अंजना माँ की गोद में ना कोई लाल आया था, इसी बात से अंजना का चेहरा मुरझाया था। करने लगी तपस्या अंजना, एक पुत्र जो मिल जाए। मतंग मुनि फिर होकर खुश वहाँ पे प्रकट हो आए। मुनिवर बोले अगर अंजना तू वक्टापुर चली जाए, वक्टेश्वर भगवान से तू वरदान पुत्र का ले आए। अंजना माँ ने किया जो अब वो तप दिखलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। अंजना माँ को मतंग मुनि की बात समझ में आई। कहने लगी है मुनिवर आपने राह ये ठीक दिखाई। मैं नित नित वंदन करती आपको जो ये आस जगाई। मुनिवर बोले है अंजना हो जाए कला सवाई। आकाश गंग से ही अंजना ने फिर पावन जल पिया। अपनी तपस्या के बल पे वायुदेव को प्रसन्न किया। हवा के एक झोंके को अंजना ने महसूस किया। पवन देव ने पर
प्रकट होकर फिर अंजना को पुत्र दिया। तभी तो हनुमत पवन देव के पुत्र कहते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। अंजना और संग राजा केसरी शिव भक्ति करते थे। शिव शिव शंभू, शिव शिव शंभू हरदम ही जपते थे। कैलाशपति उस महादेव की दोनों माला रटते थे। देवों के देव उस महादेव का ध्यान मन में करते थे। प्रकट हो गए शिव खुश होकर दोनों ने प्रणाम किया। आपके जैसा हो पुत्र मेरा, अंजना ने ये वरदान लिया। शिव शंभू ने अंजना को ऐसा ही आशीर्वाद दिया। मेरे अंश का 11वां रुद्र हो पुत्र तेरा वरदान दिया। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। संकट के सब हट गए बादल, ऐसा शुभ दिन आया। गूंज उठी किलकारी घर में, अंजना ने पुत्र है जाया। देख पुत्र को राजा केसरी भूला नहीं समाया। हर तरफ खुशहाली का फिर आनंद मंगल छाया। चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा दिन मंगलवार बताया है। मुहूर्त पावन में फिर पुत्र का नामकरण करवाया है। अंजना माँ का पुत्र ये देखो हनुमान कहलाया है। शंकर के वरदान से देखो 11वां रुद्र ये आया है। इसीलिए हनुमत शिव के अवतार कहते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। एक रोज की बात बताऊं सबको, होगा अचरज भारी। सूर्य देव को खाने निकले फल समझ बलकारी। पवन देव ने दे ही दी थी उड़ने की शक्ति सारी। चल पड़े खाने सूरज को आकाश में भर के उडारी। देख दृश्य पवन देव के मन में चिंता छाई। कहीं जल ना जाए मेरा पुत्र, किरणों में है गरमाई। पवन देव ने सोच समझ कर ऐसी विधि अपनाई। पल भर की ना देर करी है, शीतल हवा चलाई। सूर्य देव की ओर हनुमत उड़ते जाते हैं। हम कथा सुना
सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। तेरे हृदय में है सिया राम, हे मां अंजनी के लाल। सूर्य देव को लगे जो खाने सभी देव घबराए। इंद्र देव ने वज्र से अपने हनुमत मार गिराए। जब पवन देव ने पवन रोक ली तीनों लोक थर्राए। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी संग पास पवन के आए। ब्रह्मा जी ने हनुमत के जब तन पे हाथ फिराया, टूटी मूर्छा पल भर में खड़ा वो जीवित पाया। देख के जीवित हनुमत को फिर सभी ने शुक्र मनाया। हनुमत जी ने देवों से वरदान सभी से पाया। दे करके वरदान देव सब खुशी मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं।